अच्छा। अच्छा जी। सो कन्वेक्शन के अंदर जो है ना, कन्वेक्शन इज अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर। सही है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है ना ये फ्लूइड से रिलेटेड है। ओके। फ्लूइड के अंदर गैस और लिक्विड दोनों आते हैं। सही हो गया। फ्लूइड के अंदर जो है वो गैस और लिक्विड दोनों आते हैं। सही है। अच्छा। अब तुमने तुमने अगर तुमने पाकिस्तानी स्टडीज थोड़ी सी दी हो, तुम लोग को अगर ओ लेवल्स में तुमने दिया हो, तो तुम लोग वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट के नाम से एक चीज़ पढ़ते थे, राइट? कि जो है ना ज्योग्राफी के अंदर, कि तुम्हारे पास जो है ना वो जो गर्म हवाएं होती हैं वो राइज होती हैं 16,000 किलोमीटर्स पे, और फिर जो है वो ठंडी हवाओं से तब्दील हो जाती हैं, एंड दिस इज हाउ जो है ना गर्मियों में ठंडी हवा चलती है, राइट? थोड़ा बहुत तुमने उससे पढ़ा होगा। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। सही। अब सीन ये है कि कन्वेक्शन चूंकि लिक्विड और गैसेस से रिलेटेड है, गैस के अंदर एयर भी आती है। ओके। तो इसके अंदर बेसिकली जो मेनली इस प्रोसेस का जो कोर कॉन्सेप्ट है या बैकबोन है वो है डेंसिटी। ओके। अच्छा, डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, राइट? तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी चीज़ का, सो इट विल एक्सपैंड। ओके। बिकॉज आपने आपने वन ऑफ द गैस लॉ के अंदर आपने ये पढ़ा था कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके। तो एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सपैंड होने लगेगा, राइट? तो हमारे पास जैसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो, तो हीट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सपेंड, राइट? तो ये हमारे पास, एक तो ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। सो हीट causes the object या substance to expand। ओके। तो अब ये होता है, तो जब आपके पास और अगर कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, और इंक्रीज इन वॉल्यूम मीन लोअर डेंसिटी। वॉल्यूम इंक्रीज मीन डेंसिटी डिक्रीज। ओके। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। तुम लोग ने अभी ये पिछले चैप्टर में देखा हमने। सही है। तो मैं याद होना चाहिए, आई होप सो, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके। ये चीज़ हमने प्रेशर इन गैसेस के अंदर, अगर तुम याद करो याद करो याद करो, कि प्रेशर इन गैसेस के अंदर जो हमने तीन लॉज देखे थे, राइट? तो उसके अंदर से एक लॉ था, हमने कहा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? और कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। और जब आप इस तरह से करोगे तो आपके पास जो है वो डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए जो है ना, आपका कोई भी चीज़ जो बॉईल होता है या कोई भी चीज़ जो कूल होता है वो इसको प्रिंसिपल को यूज करके होता है, राइट? अब होता क्या, जरा इस पे भी चले आते हैं। ओके। अब ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, हमने कहा कि भाई कन्वेक्शन के प्रोसेस के लिए जो जनरल रूलिंग है, वो जनरल रूलिंग क्या है? कि भाई डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होती है। एमसीक्यू में बहुत दफ़ा पूछते हैं, तो मेरी बात पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारे पास कन्वेक्शन है, ये हमेशा जो है वो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होती है। ओके। ग्रेटर डेंसिटी, ग्रेटर टेम्परेचर, लोअर डेंसिटी, लोअर टेम्परेचर, ग्रेटर डेंसिटी, और मैंने उसको रिलेट करके दिखा दिया है, राइट? If you have a greater temperature, so you have if you have a greater temperature, so your volume will increase, and if your volume increases, so your density decreases। Okay, so this is why तुम्हारे पास जो है greater temperature lower density को बता रहा है, और lower temperature greater density को बता रहा है, right? अब तुम अगर ये एक apparatus ये एक सिस्टम वो करो, अस्यूम करो, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे मैंने बंसन बर्नर चूल्हा लगाया हुआ है। चूल्हा, बंसन बर्नर अच्छे अल्फाज में कहते हैं। सही है। ये बर्नर लगाया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है? हीट अप कर रहा है नीचे से लिक्विड को। तुमने ऊपर जो है स्टीयरिंग के लिए जो है वो कर दिया है, थर्मोमीटर रख दिया। अब देखो नीचे वाले जो वाटर पार्टिकल होंगे, जब वो हीट गेन करेंगे, सो दे बिकम लेस डेंसर।
क्यों? क्योंकि ग्रेटर टेम्परेचर मीन लोअर डेंसिटी, राइट? तो हॉट होने की वजह से लेस डेंसर हो गए। और तुम्हें ये भी रूल पता है कि अगर कोई चीज़ लेस डेंसर होती है तो वो ऊपर आती है, लेस डेंसर कभी भी सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है वो, राइट? डेंसिटी, तुमने डेंसिटी वाले चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था, राइट? सो जो डेंसर ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, डेंसर मीन कूलर, ओके? सो जो कूलर ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर से नीचे आएगा, और जो हॉटर होगा वो नीचे से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, राइट? नाउ, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एक आंसर लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन के अंदर तुमसे पूछा जाता है, राइट? कि अगर तुम्हारे पास जो है, तुम अगर किसी वाटर को हीट कर रहे हो तो एट अ मॉलिक्यूलर लेवल वो किस तरह से हीट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई वाटर गेन हीट, यानी वाटर मॉलिक्यूल गेन हीट एंड बिकम लेस डेंसर एंड मूव अप, द कूल एंड डेंसर वाटर मॉलिक्यूल comes down and heat up. This cycle continues until heat is transferred to the body, right? यानी नीचे भी उतनी हीट हो और ऊपर भी उतनी हीट हो, राइट? अब अगर नीचे ज़्यादा हीट है ऊपर कम हीट है, इसका क्या मतलब है? नीचे ज़्यादा हीट का मतलब है कि लोअर डेंसिटी नीचे है, ऊपर कम हीट का मतलब है अप हायर डेंसिटी ऊपर है, राइट? या डेंसर ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो वो तो हमेशा नीचे आएगा। फिजिक्स ही कहती है कोई जो भी डेंसर ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा सिंक करेगा, राइट? और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, फ्लोट करेगा, राइट? तो ये चक्कर है। अच्छा जी, खैर, तो ये हमारे पास एक आंसर हो गया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पेपर में पास में पूछता है तुमसे, राइट? और ये तुम्हारे पास है ना, कुछ मैंने थोड़ा सा तुम्हें ये बना के दिया हुआ है कि भाई इसको किस तरह से तुम ये कर सकते हो, राइट? मतलब इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे पास हीट है, तो अब तुमने आग लगाई हुई है, सही है? तुम मतलब सर्दियों के दिन है अभी आजकल वैसे ही, तो तुम जो है ना वो आग लगा के, यहाँ कराची में तो सर्दियाँ आ ही नहीं रही, तुम लोग है कोई कराची वाला, है कोई, एनीबडी, एनीबडी लिविंग इन कराची? सर मेरा ये गाँव वहाँ पे है, पर अभी नहीं ना। यस रहे सर। हो, रहे हो, रहे। एक हफ्ता पहले वापस आया हूँ। अरे क्या, एक हफ्ते पहले तो सर्दियाँ थी? नहीं नहीं, सर्दियाँ, थोड़ी बहुत सर्दियाँ थी। अच्छा। ओ, है तो तुम तो वेकेशन पे थे, वेकेशन पे तुम कराची आ गए थे? हाँ। अबे लो, बर्बाद हो गई वेकेशन तुम्हारी, नेट तो चल ही रहा था यहाँ पे, घूमने फिरने की जगह वैसे ही नहीं है, खड्डे से ज्यादा तो आपको कोई और चीज़ दिखेगी नहीं रोड पे। बहरिया गए थे, बहरिया। अरे बहरिया, नहीं नहीं, फिर तो सही, फिर तो दुबई गए थे मतलब, अब ऐसा है। कराची कराची वाले अगर ज्यादा शौक शौक हो जाता है ना उनको दुबई जाने का, तो वो निकल के चले आते हैं बहरिया। ओके, बहरिया, सही सही। तो लेकिन, तो बहरिया तो कराची से भी बाहर है यार, बहुत दूर है। अच्छा जी, तो ऐसा चक्कर है। तो खैर, तुम लोग और जो तुम लोग बाहर जहाँ जहाँ रह रहे हो, कराची वाले जो है उनको तो पता है यहाँ सर्दी कुछ नहीं हो रही, अभी तो वैसे ही हम गर्मी लग रही है हमें। तो बाहर वाले कौन कौन है? अभी कुछ इस्लामाबाद में रह रहे हैं लेकिन एक बंदे हैं ना, ऐसा भी है? वहाँ पे सर्दी है तुम लोग की तरफ? थोड़ी सी। थोड़ी सी? मतलब टेम्परेचर कितना चले जाता है, नेगेटिव में जा रहा है? रात को और अर्ली मॉर्निंग। नेगेटिव में चले जाता है? जी। नहीं नहीं, नेगेटिव में ही जाता है। अच्छा, चलो। और ये जो बंदे दुबई में रह रहे हैं, तुम लोग का क्या सीन है, तुम लोग का जा रहा है नेगेटिव में? बहुत ठंडे है इधर। कसम से नहीं यार। हम लोग इधर देख, जैकेट के बिना कांपते, इधर शिवरिंग होते। अबे, मैंने भाई 2012 के बाद से अभी तक जैकेट खरीदी नहीं है। अच्छा, नाइस, बहुत सही यार। चलो, वेरी गुड। अच्छा 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 अच्छा, चलो वेरी गुड है। तो अच्छा, चलो मान लिया तुम जो है ना आग लगा के बैठे हो, तुम रेगिस्तान में बैठे हो, चलो तुम लोग का दुबई रेगिस्तान है तो वो इस वजह से जो है ना डेजर्ट है, तो वो रात में बहुत ज़्यादा ठंडक होती होगी, और सुबह फिर गर्मी भी अच्छी खासी पड़ जाती होगी मेरे ख्याल से, मे भी। तो फाइन। तो खैर, अच्छा, तो अब सीन ये है कि भाई हमारे पास जो है वो, अगर तो तुम जैसे आग लगा के बैठे हुए हो तो जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म किस तरह से होता है, कि जैसे ही जो फायर है वो बेसिकली नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स को हीट अप करती है, और वो जैसे ही हीट अप होते हैं सो दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्योंकि लेस डेंसर हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड हो जाते हैं। सो जो एयर मॉलिक्यूल है जब वो एक्सपैंड होते हैं तो वो जो है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फौरन ऊपर राइज हो जाते हैं। तो और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो वापसी नीचे आ जाते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ कि जो आपकी फायर होती है, बॉन फायर जो होती है, वो नियर बाय जो एटमॉस्फेयर है उसको जो है ना वो माहौल को गर्मा देती है, आप इसको इस तरह से कह सकते हो, राइट? खैर, अच्छा जी, तो ये हमने जो है ना ये वाला केस जो है वो उसके साथ था, गैस के साथ था, कन्वेक्शन विद गैसेस, ओके? और ये हमारे पास जो है
लिक्विड के साथ था, राइट। हमने दोनों फ्लूइड के अंदर जो दोनों चीज़ें आती थी उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अच्छा जनाब, अब हमारे पास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों चीज़ों को मीडियम रिक्वायर्ड है। हमने ऊपर डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, पता नहीं किया था नहीं किया था अल्लाह जाने। बट कंडक्शन और कन्वेक्शन दे बोथ आर रिलेटेड विद अ मीडियम, ओके। यस, डिस्कस किया था, रिलेटेड विद अ मीडियम, राइट। अब मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन मीडियम है हमारे पास। अभी हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी हमारे पास दो स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाते। वो जब आप बड़े हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो फिर आप उसको डिस्कस करोगे, राइट। सो अभी हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड के अंदर लिक्विड गैस दोनों आ रहा है, सही है। तो अभी हमारे पास जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, दे बोथ आर रिलेटेड विद अ मीडियम, सही है। तो अगर मीडियम नहीं है तो आपके पास ना तो कंडक्शन पॉसिबल है ना ही कन्वेक्शन पॉसिबल है, ओके। सो ये आपके पास हो गई। तो जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे आपके पास रेडिएशन होने वाली है, राइट। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास, अगर तो आपने कहीं पे मीडियम हटा दिए, खत्म कर दिया और वैक्यूम ले आए हो आप, सही है, तो वैक्यूम में फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, सही है। वैक्यूम में फिर अगर तो वो वैक्यूम है तो फिर वो वैक्यूम में रहेगा, वहाँ पे ना आपको सर्दी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी, राइट। क्योंकि वहाँ पे ना हीट ट्रांसफर हो रही है, ना हीट, और मतलब ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, राइट। अगर अगर तो बिल्कुल स्पेस में हो तुम लोग, बिल्कुल लाइक स्पेस में हो, तो तुम अगर मतलब तुम ऐसा सोचो कि इफ़ यू आर लाइक एस्ट्रोनॉमर और आप स्पेस में चलेगा और लेट से आपका जो है ना आपके जो सूट है वो ख़राब हो गया, मे बी ऑब्वियसली अगर ख़राब होंगे तो आप बचोगे नहीं, यूल डाई। बट अगर लेट से आपके आप जो है ना यू कैन सम हाउ ब्रीथ, बट आपके जो है ना क्लोथ थोड़े बहुत ख़राब हो गए, राइट। तो अब होगा क्या, जो भी आपकी बॉडी की रेडिएशन है, यानी जो भी आपकी बॉडी जो थर्मल एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, वो फौरन फौरन जो है वो सराउंडिंग में लूज हो रही होगी, राइट। सो आप बहुत तेज़ी से जो है ना वो हीट लूज करोगे एंड योर टेम्परेचर सडनली डिक्रीजेस, ओके। एंड वो फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी, राइट, क्योंकि आसपास कोई वही नहीं है, राइट। सर्दी सर्दी बेसिकली हम ठंडक या हम कोल्ड फील इसलिए करते हैं बिकॉज नियर बाय कोई वार्म सोर्स नहीं है, राइट। ये हमारी सर्दी लाइट, हमें अंधेरे का तब पता चलता है जब लाइट ना हो, राइट। सो वी फील द डार्कनेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ओके। और अगर अगर तो लाइट ना हो तो हमारे पास पूरी थ्रू आउट डार्कनेस ही डार्कनेस है, राइट। सो डार्कनेस इज द लाइक आप कह लो कि असल असल चीज़ वो है, डार्कनेस है, एंड लाइट जो है वो उस डार्कनेस को ख़त्म करती है, खैर। एंड सिमिलरली ये चीज़ भी है, हीट भी है, सही है, हीट और कोल्ड भी है, सही है, खैर। तो अब हमारे पास यहाँ से जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है रेडिएशन, सही है। रेडिएशन इज अ प्रोसेस दैट डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ओके। तो अब वो चाहे रेडिएशन जो है वो सॉलिड के अंदर हो, लिक्विड के अंदर हो, गैस के अंदर हो, राइट। लेकिन अच्छा तुम बोलोगे कि सॉलिड लिक्विड गैस आ गया तो मीडियम हो गया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इफ अ हीट सोर्स इज लाइक फार एट अ फार डिस्टेंस, एंड आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसने हीट गेन करनी है, वो एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। सो इफ देयर इज अ मीडियम इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन है और अर्थ है, राइट। सो अगर तो इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, सो रेडिएशन इज द ओनली सोर्स जो कि हमारे पास हीट ट्रांसफर करती है, राइट। सूरज जब निकलता है सो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8.4 मिनट के जो सूरज की जो फर्स्ट रेडिएशन होती है वो अर्थ पे स्ट्राइक करे, राइट। लाइक जैसे कि अगर आपका दिन चल रहा है, आपका जो है ना एक सनी डे है, सही है, सूरज आपका प्रेजेंट है, सही। इवेंचुअली ऐसा हो, अज्यूम करो, इवेंचुअली कोई बंदा सूरज को हटा दे, सूरज को गायब कर दे, राइट। इवेंचुअली कोई बंदा सूरज को गायब कर दे, तो आपको जिस मोमेंट पे सूरज गायब हुआ होगा, आपको 8.34 सेकेंड लगेंगे, उसके बाद आपको अपीयर होगा कि ओके नाउ द सन इज गॉन, ओके इट्स नो मोर, ओके। वो आपको 8.34 मिनट बाद लगेगा, बिकॉज जो रेडिएशन होंगी वो आ रही होंगी, सही है, खैर। तो बताने का यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास जो रेडिएशन होती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वेव के अंदर आएगा, वैसे तुम्हें पता भी होगा, सही। तो वो जो है वो जब हमें यहाँ पे ट्रैवल करके जब यहाँ पे अर्थ पे आती है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारी अर्थ हीट गेन करती है और अर्थ का एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल मेंटेन होता है, राइट।
तो वो हमारे पास जो है ना रेडिएशन का एक प्रोसेस है। अच्छा, रेडिएशन का जो प्रोसेस है ना वो बेसिकली बॉडी के कलर और टेक्सचर से इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, सही है। मतलब अगर तुम्हारे पास ना बॉडी ब्लैक होगी, कलर ब्लैक होगा, तो तुम्हारे पास क्या, क्योंकि कुछ कुछ आपको जो जो यहाँ पे हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सही है, उन लोग को इस इसका कलर की शेडिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया होगा। सही है कि कलर किस तरफ जो है वो आप टेंट होते हैं, किस तरफ जो है वो शेड होता है, सही है, वो तुम लोग को आइडिया होगा कि भाई अगर अगर एक कलर है तो उसके अंदर जितने ज़्यादा ब्लैक ऐड करते रहोगे तो वो कलर उतना ज़्यादा जो है ना डार्क होता रहेगा, और जितना उसमें वाइट ऐड करते रहोगे तो वो कलर उतना ज़्यादा जो है वो ब्राइट होता रहेगा या लाइट होता रहेगा, सही है। तो अब जितने भी लाइट कलर्स है, राइट, और जितने भी डार्क कलर है, ये ब्लैक डजंट रेफर ओनली ब्लैक कलर, एंड वाइट डजंट रेफर ओनली वाइट। लेकिन जितने भी लाइट कलर है वो सारे इसके अंदर आप वो कर सकते हो, ओके। जितने भी लाइट कलर है उन सबको आप वाइट के अंदर आप अज्यूम कर सकते हो और जितने भी डार्क कलर है उनको आप ब्लैक के अंदर अज्यूम कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ब्लैक है, सो ब्लैक क्या करेगी, वो अपने अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब जल्दी करेगी और अपने अंदर से चीज़ों को रेडिएट भी जल्दी करेगी, राइट। तो ब्लैक, ब्लैक सरफेस, ब्लैक बॉडी, और शेडेड डार्क बॉडी। अब डार्क कोई भी कलर हो सकता है, डीप ब्लू हो सकता है, और कोई भी कोई कोई ब्लैकिश करके कुछ भी हो सकता है, राइट। सो वो वाला जो है वो आपको, अगर आप उस पर कोई भी हीट थर्मल एनर्जी इंसिडेंट करोगे तो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगी, राइट। एंड अगर जो है ना उसके अंदर हीट पहले से मौजूद है, राइट, तो वो अपनी हीट बहुत जल्दी जल्दी जो है वो रिमूव करेगी, ओके। एंड तुम्हारे पास अगर वाइट ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट में, या कोई भी लाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, सो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जल्दी, वो हीट को पुश कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। एंड वो जो है ना, तो ये तो बैड एब्जॉर्बर हो गया, ये तो आप इसको भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एमिटर नहीं है, अच्छा, राइट। कि अगर तुम्हारे पास एक चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है तो वो उसको एमिट नहीं करेगा, अच्छा, एमिटर में और आपके पास जो है रिफ्लेक्टर में थोड़ा सा फर्क है, मैं भी बता दूं। सो दीज आर द कलर्स। तुम लोग अगर तुम लोग जो है ना तुम लोग अगर अपने जहाँ जहाँ पे भी आप लोग रहते हो, आप लोग अपने सराउंडिंग में गौर करो। अब तुम लोग के जो टेम्परेचर होता है ना, मतलब आप जिस भी जगह पे रह रहे हो, सही है, तो उस जगह का जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से आपके घर पेंट होते हैं, राइट। कलर जो होता है ना वो आपके घर का वो पेंट होता है, सही। अब जैसे कि हम कराची में रहते हैं, और कराची में जो नॉर्मली पूरे साल में तकरीबन 8 महीने तक तो तकरीबन गर्मी रहती है, ओके। तो एक आधा महीना सर्दी आने की कोशिश करती है लेकिन सही से आ नहीं पाती, सही, कराची का थोड़ा ये मसला है। तो तो अब सीन ये है कि आप अब इस तरह की जो सिटी है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप लाइट कलर के अपने घर करते हो, या अपनी गाड़ियाँ, या जो भी आप मतलब आपकी जो भी शेल्टर्स हैं, आप उनको लाइट कलर में रखते हो, राइट। क्योंकि जब आपके पास हॉट और सनी डे होगा तो उसमें मैक्सिमम इंसिडेंट रेडिएशन ऑन योर हाउस वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट, वो अंदर नहीं आएंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी। दैट डजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर होम, वो रिफ्लेक्ट होके बाहर ही निकल जाएंगे, ओके। और अगर जो है वो आप ठंडे इलाकों में रह रहे हो तो आपके जो घर के कलर होंगे वो डार्क कलर होंगे, राइट। सो क्योंकि आप चाहोगे कि भाई आप जो है ना वो रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करो, राइट। एंड सिमिलरली टेक्सचर, टेक्सचर पे भी बात होती है कि भाई टेक्सचर जो होता है वो डल भी हो सकता है, शाइनी भी हो सकता है। तुम्हें पता है कि डल जो है ना वो ब्लैक के साथ ज़्यादा वो करता है, सही है, और शाइनी वाइट के साथ ज़्यादा रिलेट करता है। तुमने तुमने मे भी ऐसा देखा होगा कि अगर तुम्हारे पास जो डार्क कलर है अगर वो मैट हो, मैट फॉर्म में, सही है, तुम्हें मैट का आई होप सो कॉन्सेप्ट होगा, सही है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमें। और जो शाइनी कलर होते हैं वो लाइट और शाइनी के साथ अच्छे लगते हैं, सही है। तो अब अगर आपके पास शाइनी कलर है तो शाइनी इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन, एंड डल इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर ऑफ रेडिएशन, राइट। अच्छा, तुम्हें शायद इस चीज़ का प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से तुम समझ सकते हो, इमिटर, एब्जॉर्बर और रिफ्लेक्टर की चीज़ें मैं ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ, सही। और वो ये है कि भाई अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये, मैंने ना एक वॉल बना दी है, सही है, और लेट्स से मेरे पास जो है ना ये हीट है, ये मेरे पास हीट ट्रेवल करी इस तरीके से, सही है। अब एंड
ये मेरा इनसाइड है, दिस इज माई इनसाइड। ओके, मान लो तुम घर है एंड वी आर लिविंग इन अ होम और दिस इज द इनसाइड, द राइट साइड इज माई इनसाइड। ओके, तो अभी जो वॉल है, अगर तो मैं इस वॉल को वाइट कलर से या शाइनी कलर से पेंट कर दूं, सही, कोई भी शाइनी कलर से या वाइट कलर से पेंट कर दूं, तो होगा क्या कि ये जो रेडिएशन जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होके वापसी चली जाएंगी। ओके, अगर तो मैं इसको वाइट कलर से पेंट कर दूं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, कि रिफ्लेक्शन का मतलब है वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रही है, वो ऑब्जेक्ट के बाहर से ही बाहर निकल गई है। ओके, बट अगर एब्जॉर्बर, अगर अच्छा एब्जॉर्बर है, तो इसका मतलब है कि अगर तो वो आपके पास जो है ना अंदर जा रही है, यानी अगर आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, विच मीन रेडिएशन, इफ द रेडिएशन इज गोइंग इनसाइड, राइट, सो दिस इज व्हाट यू कॉल द एब्जॉर्प्शन। ओके, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन हो गई है। सही हो गया, रिफ्लेक्शन का भी समझ में आ गया तुम्हें और एब्जॉर्प्शन का भी समझ में आ गया। अब तुम्हारे पास एक तीसरी चीज़ है, वो तुम्हारे पास है इमिटर। इमिटर तुम्हें तब समझ में आएगा कि व्हेन यू रिमूव दिस रेडिएशन, राइट। अब लेट्स से तुम अंदर बैठे हो, तुम अंदर बैठे हो घर के अंदर, सही है, और ये दिस इज योर हीटर। ओके, सो अब ये जो हीटर है ये हीट तुम्हारे पास जनरेट कर रहा है, राइट, एंड वो आपके रूम को जो है ना वो उसके टेम्परेचर को राइज करके रख रहा है, राइट। तो अगर तो आपका इनसाइड, होम का इनसाइड जो है वो अगर आपका वो है, वाइट है, सॉरी वो अगर ब्लैक है, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से इमिट कर देगा। ओके, वो इमिट कर देगा आसानी से, सही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिटर, राइट, कि अगर आपके पास जो है वो ब्लैक कलर है तो वो ब्लैक अंदर की चीज़ को बाहर कर देगा। ओके, तो वो अंदर की चीज़ को, जो एब्जॉर्ब, जो रिफ्लेक्टर है, वो क्या करेगा, बाहर की चीज़ को बाहर ही रहने देगा। रिफ्लेक्टर इज लाइक अ बॉडी गार्ड। ओके, एंड एमिटर इज लाइक कि आप घर के अंदर से बाहर जा रहे हो, एंड एब्जॉर्बर इज लाइक आप बाहर से अंदर आ रहे हो, राइट। सो ये, अच्छा तुम लोग में से किसी को आइडिया है, मैं ये चीज़ बहुत दफ़ा पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी भी पूछ लेता हूँ, कि कुछ लोग जो अगर जो है ना लेट्स से स्नो एंजॉय करने कहीं स्नोई एरिया में जाते हैं, तो वो इग्लू के वो बनाते हैं छोटे छोटे शेल्टर्स, इग्लू के, मे भी तुम्हें पता हो। सही, तो इग्लू बर्फ़ से बनता है, तो तुम्हारे ख्याल में क्या रीज़न होगा? जिनको पता है वो ना बताएं प्लीज़, जिनको मतलब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो ना बताएं, जो नए वाले हैं वो ज़रा लॉजिक लगाएं। कोई आइडिया है किसी को कि इग्लू, हम अगर जो है ना लेट्स से अगर हम किसी स्नो एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे हम स्नो और उसके कोल्ड से बचने के लिए हम घर बना रहे हैं और वो हम स्नो से ही बना रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? सर स्नो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो एयर होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से अंदर वार्मर होता है। अच्छा, लेकिन एयर एब्जॉर्ब करने से कैसे वार्मर होगा? सर पे कोल्ड एयर अंदर नहीं आएगी ना, मतलब जैसे वो इंसुलेटर है तो फिर हम्म, नहीं आएगी। अच्छा आप सर ऐसा कह रहे हो। बोलो बोलो। सर वो बर्फ जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो इस वजह से अंदर गरम गरम रहता है। है, तो अगर हीट को एब्जॉर्ब करे तो आपने तो अंदर हीटिंग, आपने अंदर लालटेन जलाया हुआ है या आपने अंदर जो है वो हीटर जलाया हुआ है, लगाया हुआ है, तो अब वो हीटर की सारी अगर रेडिएशन, ये हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपके लिए क्या बचेगा? उसको तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करना है ना, नहीं होने वाला, नहीं होना है उसके लिए। सर जब वो हीट सारी ट्रैप कर लेता है, फिर जो इंसान की बॉडी की जो हीट रिलीज होती है तो वही वो उसको फील कर लेता है, है, गरमाइश। अरे भैया हैवी हैवी तुम लोग लगा रहे हो यार। अच्छा, और भी कोई है साइंटिस्ट हमारे पास, और भी कोई साइंटिस्ट है प्लीज? एनीबडी, कुछ भी आ रहा है बोल दो यार, कोई टेंशन नहीं, मुझे मजा आ रहा है सुनने में। एनीबडी? अबे यार नाम लेना पड़ेगा मुझे, चलो। खदीजा आपके जहन में कुछ है? खदीजा, कोई कोई साइंस आपके जहन में? नहीं सर। अब यार कुछ तो तुक्का लगा लो यार। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं। है इफ़त ब्रो, आप आपके जहन में कुछ है, कोई कोई तिगड़म, कोई आइडिया? Sir, maybe because ice is has bad thermal conductivity. बैड थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, फाइन, चलो, चलो ओके मान लेते हैं। और किसी के पास अनाबिया आपके जहन में कुछ? देखो इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके तूने बस बताना है, इन तीनों चीज़ों को और ये दो चीज़ें ये दो चीज़ें बतानी है। सर बोलो बोलो बोलो।
ओए होए, टाइट जवाब दे दिया भाई ने। सर क्योंकि स्नो वाइट होते हैं इसलिए वो बैड ऑब्जर्वर होते हैं। अरे यार, हैवी हैवी हैवी। वेरी नाइस यार। तो वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं या गुड रिफ्लेक्टर होता है, ऐसा भी कह सकते हो, राइट? वेरी नाइस। यस। तो जब वो गुड, ये यासिन ने भी यही बोला, वेरी गुड। तो जब वो बैड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है, तो बेसिकली जब आप इग्लू के अंदर हीटर जला के, हीटर लगा के बैठे हो, तो जो भी हीटर हीट रेडिएट कर रहा है, इग्लू उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। बेसिकली इग्लू इग्लू उसको रिफ्लेक्ट करता जा रहा है इनसाइड, वो उसको अपने अंदर ले ही नहीं रहा। मतलब लाइक, इफ यू यू अज्यूम दैट दिस इज द इग्लू वॉल, राइट? तो जो तुम्हारे पास हीटर है, वो हीटर से हीट यहाँ जा रही है, वापसी अंदर आ रही है, सही? यहाँ जा रही है, वापसी अंदर आ रही है, यहाँ जा रही है, वापसी अंदर आ रही है। तो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास ये इग्लू का फायदा होता है। तुम लोग को समझ में, इग्लू वाइट होता है, तो बर्फ का कलर वाइट होता है, इग्लू इस वजह से जो है वो हमारे पास यूज होता है। राइट बच्चों, समझ रहे हो? खदीजा समझ रही हो ना? इफत ब्रो समझ रहे हो? जी। Yes, sir. बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। तो यहाँ तक तो हमारी एक कहानी हो गई, सही है। हमने हमने जो है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हमने देख लिया, सही है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तुम लोगों को। थोड़ा सा आगे हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी हमारे पास आप कह लो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड आने वाली है। बस एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के, और बाकी पूरी थ्योरी है, सही है। अब देखो सीन क्या है। सीन ये है कि हमारे पास जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर जो है हमने ये देखना है कि भाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरीके से हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज करते हैं, हम ये देख रहे हैं बस, ओके। इस पूरे थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर जो आगे वाली चीज़ है, वो हम ये देख रहे हैं कि भाई थर्मल प्रॉपर्टीज जो है ना, हमने ऊपर जो बात लिखी थी ना, कि हीट गेन या हीट लॉस कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से कर रहा है, राइट? अगर तुम यहाँ पे आओ, अगर तुम, नहीं इधर भी नहीं, इधर आओ, इधर। सो ये जो हमारे पास है, एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से एनर्जी लॉस कर रहा है, वो किस तरह से एनर्जी गेन कर रहा है, वो हम समझने लगे, ओके। तो उसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो कि हमने समझ लिया। अच्छा, तो अब हमें सबसे पहले जो स्टेट्स ऑफ मैटर समझना है कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, सही है। तो जब स्टेट्स ऑफ मैटर समझोगे तो ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनकी प्रॉपर्टीज हमें समझ में आएंगी। अब तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। प्लाज्मा इज अ फोर्थ वन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ फिफ्थ वन, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है, राइट? वो यूनिवर्सिटी लेवल में आएंगे, सही। तो खैर, इनकी जो है ना कुछ चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। हर हर स्टेट ऑफ मैटर की तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तीन चीज़, चार चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट? सो सबसे पहली चीज़, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक टुगेदर। तुम्हें पार्टिकल्स के बारे में चल गया। स्ट्रक्चर क्या है? लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर, रिपीटिंग, रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर के अंदर है, राइट? होल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? एंड कैन ओनली वाइब्रेट, ये मूवमेंट है, राइट? सो पहला पार्टिकल के बारे में, दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरा फोर्स के बारे में, चौथा मूवमेंट के बारे में, ओके। हर चीज़ के बारे में तुमने ये चीज़ नहीं। सही है, मैंने उसकी एक पिक्चर बना के दिखा दी है, तुम्हें उसकी पिक्चर भी एग्जाम में बनानी होती है। तुम्हें बस सिर्फ, अगर तुमसे बोल रहा है कि भाई सॉलिड की पिक्चर बना दो, तो तुमने बस इस तरह से बनानी है, सही है। कोई होशियारी नहीं करनी है, सिंपल सिंपल सी पिक्चर बनेगी, सही है। तुम्हें बिल्कुल भी आर्टिस्ट नहीं बनना है, सिंपल सी पिक्चर बनाओगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा, सही हो गया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड टुगेदर, अरेंजमेंट रैंडम ऑर्डर, सही है। और फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, ओके। एंड ये तो हमारे पास उसकी पिक्चर आ गई, ओके। ये सब बनाने की आती है, ओके। तो तुम्हें पता होनी चाहिए क्या चीज़ किस तरह से बन रही है। एंड तुम्हारे पास गैस आ जाती है, सही है। गैस हमारे पास क्या है? तुम क्या देते हो कि भाई सबसे पहले पार्टिकल्स की क्या वो है, अरेंज पार्टिकल कहाँ कहाँ पे है? तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट,
एंड मूवमेंट क्या है, दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन विद वेरी हाई स्पीड, and that high speed shows कि high kinetic energy, okay, and held by weak intermolecular force of attraction, okay. So ये चार चीज़ें होंगी, राइट। इसमें स्ट्रक्चर कुछ बन ही नहीं रहा क्योंकि आपके पास बिल्कुल जो है ना वो अरेंजमेंट, मतलब जिगजैग पैटर्न, अगर आप इसको ऐसा कहना चाहो तो ये कह सकते हो, राइट। 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, सही है। सो प्लीज़ इसको गलत मत करना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गैस का या सॉलिड का या लिक्विड का, तुमसे पूछ सकता है किसी भी एक के बारे में कि तुम्हारे पास इनकी प्रॉपर्टीज तुमने बता देनी है, तो तुमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, इनकी मूवमेंट डिस्कस करनी है, अरेंजमेंट डिस्कस करनी है, राइट। तो तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हें बतानी आनी चाहिए, ओके। ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ को कर ले डिस्कस, हाँ थोड़ा सा टाइम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद फिर कैलकुलेशन है, बस ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन है। अच्छा जी, आ जाए। यार इतना डिले हो रहा है ये, लैगिंग लैगिंग। तुम लोग के पास भी स्क्रीन लैग हुई हुई है ये सॉलिड लिक्विड गैस पे? हाँ अब चेंज हो गई। नहीं नहीं, आ गई आ गई आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा जी। सो प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सही है। ये चीज़ हमने अभी कुछ कुछ बातें यहाँ पे की हैं, कुछ बातें नहीं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सही है। पार्टिकल अरेंजमेंट है, फिक्स पैटर्न है, रैंडम रैंडम, सही है, लिक्विड और गैस के, ये अभी ऊपर हम बात करके आए हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, सॉलिड के अंदर नो स्पेस, लिक्विड के अंदर सम स्पेस होता है और गैस के अंदर वेरी लार्ज स्पेस होता है, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, वीक और नेग्लिजिबल, ओके। तुम्हारे पास पार्टिकल की मूवमेंट, ये सब ऊपर डिस्कस करें, कुछ नई चीज़ें कुछ पुरानी चीज़ें, ओके। वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, पोजीशन, राइट। हमने कहा कि भाई सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन होती है, लिक्विड के अंदर जो है वो ग्लो फ्लो पास्ट ईच अदर, ओके। एंड गैस के अंदर जो है वो मूव एट अ डिफरेंट स्पीड, ओके। और डिफरेंट वो स्पीड हाई होती है। पार्टिकल एनर्जी, एनर्जी लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी, हाई एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो इसकी स्पीड डिसाइड कर रहे हैं, ओके। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। सही है। सब्सटेंस शेप, तुम्हें बताया कि सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, लेकिन लिक्विड को अगर तुम जहाँ पे भी डालोगे तो वो उस जैसा बन जाएगा, गैस भी उस जैसी बन जाती है, राइट। वॉल्यूम, सब्सटेंस लिक्विड का फिक्स होता है, सॉलिड का भी फिक्स होता है, गैस का फिक्स नहीं होता। अगर आप बड़े कंटेनर में डालो तो गैस चेंज हो जाएगी, छोटे कंटेनर में डालो तो गैस और चेंज हो जाएगी, राइट। देखो याद रखना कि शेप इज नॉट रिलेटेड विद विद सब्सटेंस और विद वॉल्यूम बेसिकली, राइट। खास तौर पे देखो, सब्सटेंस सॉलिड का तो शेप रिलेटेड है वॉल्यूम से, राइट। बट लिक्विड और गैस में दे आर नॉट रिलेटेड, ओके। कोई अजीब सा थोड़ा सा, सही। एंड डेंसिटी, तुम्हें पता है कि भाई सॉलिड क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा है तो सॉलिड के पार्टिकल, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी हाई है, डेंसिटी मीडियम एंड डेंसिटी लो, ओके। ये हमने ये बातें कुछ समझ ली। अच्छा जनाब, सॉलिड के अंदर हम एक और चीज़ कहते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस्ड और दे आर इनकम्प्रेसिबल, बट गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ओके। देखो गैस में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि तुम सुकून से कंप्रेस कर सकते हो, बट सॉलिड लिक्विड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि कंप्रेस करो, तुम कंप्रेस करोगे वो कहीं और से बाहर आ जाएगा, सही है। तो ये चक्कर है, लेकिन गैस सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, तुम कंप्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा, राइट। सही हो गया, सही हो गया। हमने ये बातें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कर ली हैं, सही है। ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पार्टिकल का जो टेम्परेचर राइज होगा तो उससे बेसिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ओके। पार्टिकल की जो स्टेट चेंज होगी उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, खैर वो अगली क्लास की बात है। सो स्टेट ऑफ मैटर यहाँ से फिर अगली क्लास में हमने शुरू करना है, सही है। कि हमारे पास टेम्परेचर राइज है, हीट गेन है, फिर वगैरह वगैरह। सही, तो बस अब आज की कहानी यहीं तक है। अब नेक्स्ट, अभी अभी बस इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम मुझे लगना है, तो इसके लिए जो है ना अगली क्लास मुझे चाहिए होगी। तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम बस एक फार्मूला इसके अंदर डिस्कस करना है, बाकी ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में। तो संडे हम इसका पास ओवर कर लेंगे और मंडे के दिन जो है वो हम एक एयरली पास ओवर अटैम्प्ट कर लेंगे, सही है। तो बस बच्चों, आज की कहानी यहीं तक थी। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे सैटरडे के दिन, सही हो गया। अल्लाह ओके चले, सर। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। Last, yes. हाफिज़।